हेलो दोस्तों, मैं अरविंद चौहान, फिजिक्स गुरु कमल लक्ष्मी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th बोर्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेंज का नियम क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा एक असाइनमेंट है कमल लक्ष्मी क्लासेस का बाय अरविंद चौहान। ये असाइनमेंट मेरे कोचिंग से भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है हर वो बच्चे को जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है। ये तो आप यहाँ से संपर्क करके या बाई मोबाइल या बाई ईमेल या बाई व्हाट्सएप, ये तमाम नंबर हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, किसी भी मीडियम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या हैंड टू हैंड कमल लक्ष्मी क्लासेस में आकर भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इसमें का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है। लेंज के नियम को लिखें और प्रमाणित करें कि इस नियम में ऊर्जा के संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का पालन होता है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म का, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, मतलब लघु उत्तरीय टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है और दीर्घ उत्तरीय टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है, उसे आप प्रेस कर दें और घंटी बजा दें ताकि हम जो भी वीडियो दे वो आपको मिलते रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो चलते हैं, लेंज का नियम क्या है। तो सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दें। लेंज का नियम है क्या? तो एक्चुअली लेंज ने ये कहा कि प्रेरित धारा अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके चलते वह उत्पन्न होती है। अर्थात एक हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इसके सामने हम एक कुंडली रखते हैं, ये कुंडली हो गई और यहाँ पे ये। तो अगर इस कुंडली के पास यदि इस हम मैग्नेट को लाते हैं तो ठीक ये मैग्नेट जैसे ही इसके पास आता है तो ये कुंडली इस मैग्नेट को अपने पास आने से रोकती है, इसका विरोध करती है। तो विरोध करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो यहाँ भी नॉर्थ पोल अपने आप उत्पन्न हो जाता है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, विरोध होता है और ये विरोध करने लगती है। तो इसकी भी दिशा इधर की तरफ ही होती है, अर्थात ऐसे होने लगती है। तो जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाते हैं तो ये कुंडली इस चुंबक को, कुंडली में जो धारा बहती है वह धारा इस चुंबक को अपने पास आने से रोकती है, और यदि फिर भी इस रुकावट के बावजूद भी इस चुंबक को हम इसके पास लाने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है इसको लाने के लिए। हमारे द्वारा किया गया एक्स्ट्रा कार्य इस कुंडली में एक ऊर्जा के रूप में संचित होने लगती है, और जब ये प्रक्रिया बार बार जबरदस्ती हम लाने का प्रयास करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होते जाता है। और यदि इसे किसी हम वायर से जोड़ दें तो ये संचित ऊर्जा धारा के रूप में बहने लगती है, अर्थात विद्युत धारा के रूप में बहने लगती है। यह धारा इस चुंबक के प्रेरण के चलते, चुंबक के पास में लाने के चलते उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तो पास में लाने पर इसकी दिशा एक जैसा, एक समान, एक तरफ होती है, मतलब विरोध के जैसा दिशा होती है। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें एक सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो धारा उत्पन्न हुई है, यह धारा उत्पन्न करने के लिए कहीं भी कोई अन्य स्रोत नहीं है, मतलब कहीं सेल, कहीं बैटरी नहीं है जिससे इसमें करंट मिल रहा है। ये एक मैग्नेट है, इसमें कहीं धारा नहीं है, ये कुंडली, इसमें कहीं धारा नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के पास में ला रहा है, बार बार लाया जा रहा है, बार बार लाया जा रहा है, इसके चुंबकीय बल रेखा में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये प्रेरित होकर के ये धारा बहने लगती है। चलिए दोस्तों, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा चीज, अगर फिर इस कुंडली के पास से यदि हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। दूर जब ले जाते हैं तो
ये कुंडली में जो धारा है ये इसका विरोध करने लगती है कि नहीं तुम भाई मेरे हमसे दूर मत जा, तुम हमारे पास विरोध कर, इसका काम ही है विरोध करना है। जैसे यहाँ पे विरोध करिए पास आने के लिए, तो यहाँ पे विरोध करी है दूर जाने से। ये दूर जाने से विरोध करने लगती थी, इसकी दिशा विरोध करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ उत्पन्न हो जाता है। चूंकि ये आकर्षण हो और इसके आकर्षण के बावजूद भी हम इसे दूर ले जा रहे हैं तो ये खींचने का प्रयास करते हैं, खींचने के लिए यहाँ पे साउथ हो जाता है। तो इस खींचने मतलब इस आकर्षण के बावजूद भी हम इधर जबरदस्ती ले जाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है इसको ले जाने के लिए, और हमारे द्वारा यही एक्स्ट्रा किया गया कार्य इस कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित होने लगती है। और यह ऊर्जा बार बार जब ये क्रिया दोहराई जाती है तो ये संचित ऊर्जा धारा के रूप में बहने लगती है। तो ये दोनों प्रक्रिया से ये देखा गया कि जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है ये उसी कारण का विरोध करती है जिसके चलते ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यही लेंज ने बताया कि इस धारा की दिशा अगर ये इस तरह से जा रही थी धारा इसके तो विपरीत की तरफ होगी, ये आ रही थी ये भी समान की तरफ होगी, अर्थात ये धारा का दिशा ही लेंज ने बताया था। तो यही है दोस्तों, आशा है कि आपको इसे आसानी से समझने में मेरा वीडियो सहायता किया होगा और आप समझ गए होंगे। और एक बात, अगर ये लघु उत्तरीय में पूछे तो इसका मात्र इतना ही लिखेंगे कि लेंज ने यह बताया कि प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके चलते यह उत्पन्न हुई होती है, और उसमें ये चित्र बना देते हैं और लिख देते हैं, बस इतना ही लिखना होता है। और दीर्घ उत्तरीय में जितना हमने बताया वो सारे के सारे लिखे जाते हैं। और फिर भी एक हमें यहाँ पे असाइनमेंट में थोड़ा सा जो डिटेल लिखे हुए हैं उसको हम यहाँ पे वीडियो कर दे रहे हैं, इसको आप जूम करके या स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, आशा है कि आपको इसको खूब अच्छा से समझ आया होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।